बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद आले मोहम्मद पर। हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटीज़ में, हमारे घरों में नाराज़गी एक छोटा सा वर्ड है देखने में, लेकिन हम उसे ये नहीं समझ रहे होते कि ये आगे जाके ये कितना तूल पकड़ सकता है या किस हद तक जा सकता है। जैसे हम नॉर्मली एक चीज़ ना मिलने पे हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे बड़े जो हैं, अगर उनको कोई चीज़ बोला है या वो नहीं दिला पा रहे या वो नहीं दिला रहे, तो हम एक नाराज़गी शो करते हैं कि हम नाराज़ हैं, तो एक पूरा उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो बाज़ औक़ात हम ये लाड भी समझ रहे होते हैं, इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इतनी सी उदासी को घर वाले भी नज़रअंदाज कर देते हैं और हम भी नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। और ये नाराज़गी है ना, ये छोटे छोटे इख्तलाफात का बायस बनना शुरू होता है। जब ये छोटे इख्तलाफात का बायस बनता है, तो वो जो छोटे छोटे इख्तलाफात हैं वो मिलके बड़ा इख्तलाफ, बाज़ औक़ात जिसे हम पर्सनैलिटी क्लैश बोल देते हैं, वो क्रिएट कर देते हैं कि यार ये वाला साहब है या कोई भी दोस्त भी है, यार ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है। वो एक पर्सनैलिटी क्लैश आ जाता है कि यार ये मुझे अपोज ही करेगा, ये मेरी बात को सही बोलता ही नहीं है। ठीक है, अगर घर में है तो ये वाले साहब हैं, वालदा हैं या बड़ा कोई भाई है, यार ये तो मेरी मानता ही नहीं है एक भी। ठीक है, मेरी सुनी नहीं जाती। वो फिर एक बिगाड़ पैदा होना शुरू हो जाता है। जब वो बिगाड़ पैदा होते हैं तो फैमिलियों में नाचाकियाँ, नाइतफाकियाँ ये जन्म लेती हैं। नहीं, ये नाराज़गी इससे पहले भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये आती कैसे है, कैसे कोई भी वजह हो सकती है ना। बंदा नाराज़ घरों में, फैमिलियों में लाड से, दोस्तियों में लाड से भी आ सकती है ना। कि हमने लाड में नाराज हूँ उसको दिखाने के लिए कि ये मुझे बुरा लगा है। ये तो हमने बाय बर्थ नहीं सीखा। हाँ जी, बाय बर्थ सीखा है, हम घरों से सीखा है। हाँ जी, घरों से सीखा है। इसीलिए तो वो अभी यहाँ पे वही बात कोट होगी ना कि पहले 7 साल जो है उसकी बादशाह की तरह उसकी गुलामी करो, तो उसे बादशाह बनाओ। उसके बाद जो नेक्स्ट 7 साल है वो फिर उसको बताना है, तो उसको अपना गुलाम बना लो, उसको समझाओ, उसे बताओ बातें। ठीक है, तो अगर ये प्रोसीजर होगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ें नहीं आएंगी, बाय बर्थ आती हैं। ठीक, समझाओ, नाराज होता है तो हो जाए, लेकिन हाँ जी, समझाने के बाद हाँ जी, ये ना हो के फैसला कर दिया तो बाय एनी मीन समझाओ, बाय एनी मीन। अगर बाय फोर्स भी समझाना पड़ रहा है तो उसे समझाओ। हाँ, समझाओ, ठीक है, बात करके समझाओ। हाँ, बात ये ना हो के बात भी ना करो, बस ठीक है जो मैंने कह दिया वो कह दिया, तो वो नाराजगी, हाँ, वो नाराज़गी जो है वो बढ़ती जाएगी और वो इख्तलाफात होगा और पर्सनैलिटी क्लैश आएगा। तो ये हमारी मुझे लगता है कि घरों से जो ग्रास रूट से चीज़ जो है वो ये है कि हम अगर बच्चों की परवरिश ऐसी करें और बच्चों को ये समझाएं कि ये नाराज़गियाँ जो है ना, ये आगे हमें कहाँ तक लेके जा सकती हैं। तो मेरा ख्याल है कि घरों में अगर बच्चा ये सीख लेगा नाराज़गियाँ नहीं करना, तो बाहर भी नहीं करेगा। ठीक है, जब घर से ही वो इख्तलाफात नहीं सीखेगा तो बाहर भी नहीं इख्तलाफात करेगा और मुआशरा एक हारमनी की तरफ चल पड़ेगा। और हमारा मकसद भी यही है कि हारमनी हो, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। तो हम भी कोशिश करेंगे, आप भी कोशिश करें कि आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बने अपने चाहने वालों का और उनका जो आपको नहीं चाहते। ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।